शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, जिसको पढ़ने या सुनने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर चुके थे। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निर्णय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस भी नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादों का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्लोक चले गए। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना गया है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रत रखने वाले व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ करना जरूरी है। अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत कथा का पाठ करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी धार्मिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।